आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आज का हमारा थंबनेल है कि परमेश्वर के वचन से करें आज का दिन शुरू। यानी जो आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, परमेश्वर कुछ वचन से आपको आज सिखाना चाहता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारे भाई हमारे बहन, परमेश्वर के दास दासी या परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमें सपोर्ट करें, ताकि हम भी परमेश्वर में आप सभी को दृढ़ता के साथ, विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचा सके। आमीन। चलिए आज का वचन हम शुरू करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते, क्योंकि आप सभी का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर आज अपने वचन से आपसे कुछ बातें करना चाहता है। तो सिर्फ 5 मिनट आपको परमेश्वर के वचन के लिए देना है। सिर्फ आज के 5 मिनट आपके आप पूरे दिन भर को बदल कर रख देंगे, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ 5 मिनट ये पूरे दिनचर्या को आपके बदलने वाले हैं और आपके पूरे दिन को परमेश्वर के नाम में ब्लेस्ड बनाने वाले हैं। तो हम चलते हैं वचन की तरफ, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। तो हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 17 अध्याय, उसका 7 और 8 वचन। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और जिसकी जल सॉरी और जिसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, प्रभु पर भरोसा रखने वाले, विश्वास रखने वाले हमारे भाई और बहनों, प्रभु के दास और दासियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 17 उसका 7 कह रहा है कि धन्य है वो पुरुष। पुरुष का मतलब यहाँ ये नहीं कि ये सिर्फ हमारे भाइयों के लिए बात की गई है, बल्कि ये बातें हमारे बहन के लिए भी है, हमारे भाइयों के लिए भी है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वे लोग, वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं और जिन्होंने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। यानी आज के दिन यदि आप किसी भी नए विषय पर कार्य करना चाहते हैं, या आज के दिन आप अपने जीवन में कुछ नया देखना चाहते हैं, या आज आपने सुबह सुबह प्रार्थना की कि परमेश्वर आज मेरे साथ ऐसा हो, मुझे ये चाहिए, आपने कुछ परमेश्वर से मांगा, या परमेश्वर के सामने अपनी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आपने रखी है, या आपकी कोई भी आप प्लानिंग बना रहे हैं कि मुझे ऐसा करना है अपनी लाइफ में, मुझे ये करना है। बहुत तरीके की प्लानिंग सबके जीवन में अलग अलग होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है सबसे पहले आपको अपना विश्वास परमेश्वर पर लेकर आना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। सबसे पहले आपको भरोसा लेकर आना है परमेश्वर के ऊपर, कि आपने जो आज प्रार्थना की है, या आपने जो योजना आज बनाई है, या आप जो आज सोच रहे हैं कि आज मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, तो परमेश्वर का वचन आपको बता रहा है, सिखा रहा है कि पहले अपना भरोसा आप परमेश्वर पर रखें। कोई गलत काम ना करें कि आप सोचें कि मैं आज कुछ गलत करूं और परमेश्वर मेरा सपोर्ट करे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप का और परमेश्वर का कोई भी मेल नहीं है। लेकिन आप अच्छे कामों में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, या अपने जीवन में कुछ अच्छा होते हुए देखना चाहते हैं, और आप एक अच्छी योजना अपने जीवन के लिए बना रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सबसे पहले अपना भरोसा आप उस परमेश्वर के ऊपर लेकर आए, कि मुझे सफल मेरा परमेश्वर यहोवा कर देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो पुरुष धन्य है, इट मीन्स वो पुरुष ब्लेस्ड है, आशीषित है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। तो आपको भरोसा परमेश्वर के ऊपर लेकर आना है। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वे लोग जो अपना आधार मान चुके हैं परमेश्वर को। हालेलुया। व्हाट अ लवली वर्ड्स है ना। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपको अपना आधार परमेश्वर को बना लेना है, कि प्रभु आज जो भी काम मैं करूंगा, मैं सबसे पहले प्रायोरिटी आपको दूंगा, सबसे पहले मैं आपको रखूंगा। प्रभु आप मेरा आधार है, मेरा दिन आज आपसे शुरू हो रहा है। प्रभु मैं रात में सोने से पहले तक आप मुझे मेरी अगुवाई करेंगे, मेरे हर काम में प्रभु आपको मैं आधार बनाकर चलूंगा, आप मेरी सपोर्ट करेंगे, आप मेरी मदद सहायता करेंगे।
करेंगे। तो आपको परमेश्वर को अपना आधार बना लेना है और देखिए उस आधार को बनाने का फल क्या होने वाला है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, तब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि परमेश्वर जब तब भी उन्हें फलाता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने आपकी तुलना पेड़ों से की गई है। आपको पता है पेड़ ऐसे होते हैं, वृक्ष ऐसे होते हैं जो मनुष्य की तरह एक बीज से उत्पन्न होते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, पौधे बनते हैं, पौधे बनने के बाद वो एक पेड़ बनते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि वो भी मनुष्य की तरह बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, सूख जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। भले ही उनकी आयु मनुष्य से ज्यादा होती है, बहुत से पौधों की कम होती है, बहुत से पेड़ों की बहुत ज्यादा होती है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन परमेश्वर आपकी तुलना वृक्ष के समान कर रहा है। वो कह रहा है कि आप जब यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, अपना विश्वास उस पर रखेंगे, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप उस वृक्ष के समान बनेंगे जो कि बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। वो कह रहा है बहती नालियां, यानी ये जो नालियां बहती रहती है, जो नदी बहती रहती है, नदी के किनारे यदि पेड़ लगा हो तो नदी से उस पेड़ की जड़ को क्या मिलती रहेगी? नमी मिलती रहेगी, सॉफ्टनेस उसे मिलती रहेगी। और चाहे बाहर पतझड़ कितना भी हो, और आप पेड़ देखेंगे, अंदर जो पेड़ होंगे, बाहर जो पेड़ होंगे, नदी से दूर जो पेड़ होंगे, वे पतझड़ के समय पर सूख जाएंगे, उनके पत्ते झड़ जाएंगे। लेकिन जो वृक्ष नदी के किनारे लगा होता है, उसके पत्ते हरे रहते हैं एवरी टाइम, चाहे वो कोई सा भी मौसम हो, वो हरियाली देता रहता है, क्योंकि वो नदी के किनारे लगाया गया है। यदि आप अपने भरोसे को, अपने विश्वास को परमेश्वर पर लेकर आते हैं, प्रभु को अपना आधार बनाते हैं, तो प्रभु कह रहा है कि आपको भी वो उस वृक्ष के समान फलवंत करेगा कि आप हमेशा हरे भरे रहने वाले हैं। वो चाहे आपका जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे वो आपका किसी भी प्रकार का व्यवसाय क्यों ना हो। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसे अपना आधार बना लें, अपना ट्रस्ट, अपना विश्वास, अपना फेथ उस पर लेकर आए। वो आपको ऐसा बना देगा कि आपके पत्ते सदा हरे भरे रहेंगे और वो सिर्फ दिखने के लिए नहीं होंगे। वो कह रहा है, आगे वचन में कह रहा है कि सूखे वर्ष में भी उनके विषय को चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। तो सिर्फ वो हरे पत्ते दिखने के लिए नहीं होंगे। कह रहा है कि बाहर चाहे कितना भी सूखा पड़ जाए, बाहर चाहे कैसी भी पत्ते क्यों नहीं आ जाए, ऐसे मौसम में भी वो क्या होगा? अपने समय पर वो फल देता रहेगा, फलता रहेगा। तो आपके लाइफ से, आपके जीवन से कभी भी परमेश्वर के फल खत्म होने वाले नहीं हैं। आपकी ब्लेसिंग कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। आपका व्यवसाय कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। आपके रिलेशन कभी टूटने वाले नहीं है, यदि आप अपना विश्वास, अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पिता पर लेकर आते हैं। तो हालेलुया। तो परमेश्वर को अपना आधार बना लें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें अगले वचन के लिए, क्योंकि समय हो चुका है। मैंने आपसे 5 मिनट मांगे थे, माफी चाहूंगा कि कुछ ज्यादा समय हो गया, लेकिन अगले वचन के लिए आप जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।